हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि इफ़ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट यानी प्रूफ करना है क्या, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि y2 और y1 के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। y2 और y1 होता क्या है, y2 इज द सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर को ही y2 बोलते हैं, y1 क्या होता है dy बाई dx। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रूफ को देखते हुए काम करेंगे। प्रूफ में क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव निकाला है, सिंगल डेरिवेटिव भी, तो वो आएगा कहाँ से, तो y2 हो चाहे y1 हो, दोनों कहाँ से मिलेगा, इस y से ही मिलेगा। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 मिलेगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y2 और y1 निकालते हैं। अगर डायरेक्ट आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो हम यहाँ पे LHS में पुट कर लेंगे और 0 ले आएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको उठा लेते हैं, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, सही है। तो जो गिवन है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर रहा है, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस आगे कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं साइन, और ये रहा log x। अभी तो cos का किए थे, अब log का 1 बाई एक्स, तो इसके नीचे डाल देते हैं 1 बाई एक्स। अच्छा, प्लस में 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन, cos जो एंगल है वो एंगल रहेगा, फिर log का डिफरेंस है 1 बाई एक्स, तो इंटू में 1 बाई एक्स ना लिख के इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, डी बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सजा लेते हैं। तो एलसीएम एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। पॉजिटिव वाले पार्ट को पहले लिख लें क्या, इस पॉजिटिव वाले पार्ट को, तो 4 cos log x और माइनस में 3 sin log x, सही है। तो एलसीएम लेके इसको थोड़ा खूबसूरत बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या करते हैं, दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, दोबारा डिफ्रेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो dy बाई dx का डिफ्रेंशिएशन d2 अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हमें इसके स्टाइल में लिखना था, तो y के डिफ्रेंशिएशन को dy बाई dx ना लिख के हमें y1 लिखना चाहिए था, y1, दोनों एक ही बात है। तो ये भी हो जाएगा कितना, y1, और फिर y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा, तो ये क्या बन जाएगा, y2, ये हो गया y2। अच्छा, u बाई वी के फॉर्म में, तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो नीचे वाले को छोड़ देना है, तो नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो 4 cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस आगे कर देते हैं, और ये रहा साइन, और यहाँ पे log x, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो इसके नीचे लिख देते हैं 1 बाई एक्स, ठीक है। फिर माइनस 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, और जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे, ठीक है। और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो चुका, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, तो ऊपर वाला कौन है, ये पूरा है, यानी कि ब्रैकेट में 4 cos log x माइनस 3 sin log x, ये हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला क्या x है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y2। अच्छा, इस x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू, ये जो चीज़ें लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस x से, तो क्या हो जाएगा, ये x कट जाएगा, इसमें से ये x कट जाएगा, और इन दोनों में माइनस है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 4 sin log x और प्लस में 3 cos log x, सही है। तो ये जो फोटो है, ये फोटो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही है। देखो 4 sin log x प्लस 3 cos log x, 4 sin log x प्लस 3 cos log x, तो ये तो बन जाएगा y, तो देखो y भी आ रहा है, ठीक है। अब रही बात ये वाला टर्म लाने की, तो ये टर्म हमें लाना पड़ेगा, तो इसको हमें y1 बनाना है। क्या बनाना है, y1, क्योंकि यहाँ पे y1 आ रहा है ना, तो इसको y1 कैसे बनाएं, तो y1 ये रहा, तो ऊपर वाला पार्ट तो यहाँ पे है, काश इसके नीचे x भी होता तो हमारा काम बन जाता। तो क्यों ना हम x से इसमें डिवाइड कर लेते हैं और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं कि 4 cos log x माइनस 3 sin log x, सही है।
ऐसा करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा। तो इसके जगह हम डायरेक्ट x इंटू वाई भी हम लिख देते हैं, ठीक है, x इंटू वाई यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, x इंटू वाई, और ये लाए कहाँ से हैं, तो यूजिंग इक्वेशन टू का यूज किए हैं, ठीक है, ये वाला लाने के लिए। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये तो बन गया कितना y, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये y बन गया ना, तो x स्क्वायर y2 इज इक्वल टू ये माइनस में y और ये माइनस का x इंटू वाई वन, अब सबको उठा के इधर कर देते हैं, तो x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूव्ड। तो हम लोग क्या किए, गिवन को लेकर चले, उसको डिफरेंशिएट किए, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किए, और जैसे जैसे प्रूफ था वैसे से उसको देखते हुए हम उसको अरेंज कर दिए। अगर इससे प्रूफ नहीं था तो हम क्या करते हैं, हम y1 का मान निकाल लिए होते, y2 का मान निकाल लिए होते और वहाँ पे रख दिए होते, और 0 आ जाता तो ये प्रूफ हो जाता। तो अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x और x का वैल्यू -1 से 1 में है, सो दैट ये हमें प्रूफ करना है। तो ये गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। तो जो गिवन है उसका हम लोग यूज करते हैं किसको, प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ में साफ दिख रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी जो गिवन है उसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। तो ये गिवन इसको उठा लिए कि गिवन y इज इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x का, तो ई के पावर x ही होता है, और फिर a cos इनवर्स x का, तो a कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos इनवर्स x का माइनस में होता है, माइनस में होता है तो आगे माइनस कर दिए और इसके नीचे लिख देते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये क्या है, y है, तो इसके जगह y रख सकते हैं। तो जैसे इसके जगह y रख देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा -a इंटू वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको बोल देते हैं क्या कि ये इक्वेशन हमारा 2 है। क्या किए हम लोग, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया, ठीक है। अब ये जो चीज़ें था ये क्या था, y था, तो इसके जगह हम क्या रख दिए, y रख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहिए या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 यू बाई वी लगाएंगे तभी तो इसका स्क्वायर होगा, तभी तो इसका रूट हटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। यानी कि एक लाइन हम पहले ही सोच गए क्या कि इसको हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर नहीं आएगा। तो इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u बाई वी लगेगा, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, तो जो डेनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं, तो डेनोमिनेटर रूट में है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका टोपी उड़ जाएगा, यानी कि रूट गायब हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी कि रूट को छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस ए वाई है, तो माइनस ए तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट क्यों लिए, क्योंकि माइनस आया था। अच्छा, फिर माइनस ले लेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए वाई, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट में है तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट, तो इसके नीचे लिख देते हैं, ये आ गया था ए वाई और नीचे आ जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का तो 0 माइनस 2x, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट चमक गया, तो कुछ चमकना शुरू हो गया यहाँ पे, यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं बिल्कुल। d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या कि dy बाई डी एक्स तो है, अच्छा ये माइनस में ए स्क्वायर वाई भी आ रहा है, देखो इस वाले टर्म में भी ए है, यहाँ भी ए है, तो कौन ए स्क्वायर दे सकता है, इसको देखते हैं। तो देखते हैं कि इसका कहीं ना कहीं वैल्यू कुछ मिल सकता है क्या। इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। इक्वेशन 1 से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इक्वेशन 2 से मिल सकता है क्या, हाँ दिख गया। देखो इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, -a√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये माइनस आ जाएगा आगे, ये रहा माइनस, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा
ए इंटू वाई इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या देखें कि इसका वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये वैल्यू, ये दिख रहा है आपको, ये वाला वैल्यू, ये यहाँ से आ सकता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यही आपको दिखेगा, तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ए वाई। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो मिलेगा, और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ए वाई। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, माइनस ए वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा ये। तो हम यहाँ रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया था, ए स्क्वायर वाई, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आया, यहाँ से माइनस ए वाई आया, माइनस ए वाई। तो यहाँ पर रखे माइनस ए वाई, तो माइनस वन प्लस ए स्क्वायर वाई हो गया, फिर माइनस, यानी ये वाला टर्म तो आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं डी बाई डी एक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से इक्वेशन 1 को देखते हैं, 2 को देखते हैं। 2 को क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे दिख गया हमें ये वाला पूरा माइनस भी इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं। माइनस के साथ अगर हम ये इंक्लूड कर लें तो यही जो चीज़ है इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, डी बाई डी एक्स। तो ये माइनस तो चला गया, तो बचा कौन, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स तो यहाँ पहले से बचा हुआ, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो ये चीज़ें आ गया। अब इसको उठा के इस तरफ कर देना है, तो ये बात हो जाएगा प्रूफ, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्रूफ। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में बना रहे होंगे तो आपको ये दिखाना भी पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा कि क्या क्या हम यूज किए हैं। तो ये जो चीज़ें था ये कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप कितना लाए हैं, माइनस ए वाई लाए थे। तो ये बगल में लिख देना कि ये लाए थे, और इसके जगह माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था। तो जो जो आप यहाँ पे यूज करेंगे वो उसको बगल में आप लिख दें। तो बस ये हो गया प्रूफ। तो अगला क्वेश्चन है, इफ e to the power y into x plus 1 is equal to 1 so that d2 upon dx square is equal to dy dx का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन है, गिवन e to the power y into x plus 1 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे u इंटू भी लाएगा, तो पहले कुछ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक लाइन लिखते हैं ना हम लोग, पहले को छोड़ देते हैं यानी e टू द पावर y को छोड़ दिए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी 1 प्लस 0, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देंगे यानी x प्लस 1, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, फिर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये e टू द पावर y मिलेगा, e टू द पावर y कॉमन जा रहा है। अच्छा, कॉमन लेने कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिवाइड हम निकालना पड़ेगा। तो डी वाई डी एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स हम लोग निकाल रहे हैं तो ये टर्म इधर जाएगा, तो माइनस में e टू द पावर y, अब ये डिवाइड में आ जाएगा, तो e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, कौन, e टू द पावर y, e टू द पावर y कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या दिख रहा है, फाइनली हमारे को दिख गया -1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। और अगर ये डी वाई डी एक्स है तो दोबारा हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ज़रूरत पड़ा तो यूज करेंगे। अच्छा, अब आगे इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू आई वी के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये ऊपर भी कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, तो 1/x का फॉर्म है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो ये जो लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका जो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, और ये किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में, किस फॉर्म में, 1/x। तो 1/x का डिफरेंस है -1/x स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर इंटू में अंदर वाले का ये x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे को क्या दिखा, 1 अपॉन ये -1 प्लस हो जाएगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, ये हो गया d2 अपॉन dx स्क्वायर। अच्छा, तो लेकिन प्रूफ तो हुआ नहीं, प्रूफ में बोल रहा है कि ये इक्वल टू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू है क्या, डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा, तो बन तो गया। इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही तो मिलेगा। तो ऐसा क्यों किए, ताकि ये प्रूफ हो जाए, और क्या। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स।
का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dx²। तो यहाँ पे लिख देंगे कि -1/x+1 जो है वो किसके बराबर है, dy/dx के बराबर है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा किए। तो ये बात हो गया प्रूव, ये बात हो गया प्रूव। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।